हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जे एडवांस का एक क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या क्या लिखा हुआ है वो मैं बता देता हूँ आपको। बाकी ये 4 ऑप्शन है, आपको पहचानना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट वाला क्वेश्चन है। तो इसमें एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इधर एक डीसी वोल्टेज सोर्स है 50 वोल्ट, ये रेसिस्टेंस 10 ओम। यहाँ पर एक एसी सप्लाई दी गई है, एसी सोर्स लगा हुआ है, ये अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। और इस अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से हम इस स्विच के थ्रू इस पॉइंट ए को कनेक्ट कर देते हैं बी पॉइंट से। एक बी पॉइंट है, एक डी पॉइंट है। तो इस ए पॉइंट को पहले बी से कनेक्ट करते हैं, और वो लैंग्वेज में लिखा हुआ है एट t इज इक्वल टू 0 पर द पॉइंट ए इज कनेक्टेड टू पॉइंट बी। और ये भी लिखा हुआ है जैसे हम ए को बी से कनेक्ट करते हैं तो इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी बता रखी है कि इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में सर्किट में शो कर रखा है, ऐसे ही सर्किट में शो कर रखा है, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। और उस करंट की वैल्यू I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये भी दिया हुआ है जिसमें आई नॉट की वैल्यू 1 एम्पियर है और ओमेगा की वैल्यू 500 रेडियन पर सेकेंड। ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। जैसे ही हम इसको ए को बी से कनेक्ट करेंगे, एक करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करना स्टार्ट करेगी। ये तो अभी ओपन है, इस तरफ कुछ होगा नहीं। इस तरीके से ये कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। और चूंकि एसी सोर्स है तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग, मतलब एक बार इस डायरेक्शन में चार्ज होगा, एक बार इस डायरेक्शन में चार्ज होगा। एसी की प्रॉपर्टी आप जानते हो, एक बार करंट क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। तो एक बार कैपेसिटर इधर प्लस, इधर माइनस, फिर इधर माइनस, इधर प्लस, ऐसे अल्टरनेटली बड़ी तेजी से ये इसका जो चार्ज है प्लेट्स के बीच में, प्लेट्स पर जो चार्ज है वो चेंज होगा, प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस, इस तरीके से। एक बार यहाँ वोल्टेज हाई होगा, यहाँ लो होगा, फिर यहाँ लो होगा, यहाँ हाई होगा, ये सब हम जानते हैं। ठीक है। अब बात क्या कर रखी है उसने कि t इक्वल 0 पर इसको ऐसे कनेक्ट किया गया और ये करंट इसमें फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या कहा गया कि t इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6 ओमेगा पर जब टाइम 0 के आगे बढ़ता 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 इतना हो गया, तो उस समय इसको हटा करके d से कनेक्ट कर दिया गया। उस समय इसको d से कनेक्ट कर दिया गया और फिर d पर हमेशा के लिए वो कनेक्ट रहा। ऑन वर्ड डी से कनेक्टेड है वो, कौन? ए पॉइंट। ठीक है। किस समय पर? इस समय पर। फिर उसमें आगे की कहानी पूछी गई। तो आप जानते हो हमेशा के लिए जब इसमें कनेक्ट रहेगा तो फाइनली स्टेडी स्टेट आ जानी है, और जो भी ये डीसी सोर्स का वोल्टेज है वो किसके क्रॉस आ जाएगा? इस कैपेसिटर के क्रॉस आ जाएगा और ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा इसी वोल्टेज तक, जितना वोल्टेज इस बैटरी का है अपने वोल्टेज तक इसको चार्ज कर देगा और इसमें करंट फाइनली 0 हो जाएगी। लेकिन जब t इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6 ओमेगा पर यहां से इसको यहां कनेक्ट किया गया, उस टाइम इंस्टेंट पर यहां क्या सिचुएशन थी? यहां पर कितना वोल्टेज आ चुका था, यहां पर कितना चार्ज अकर कर रहा था, ये प्लस था या ये माइनस था, या ये माइनस था या ये प्लस था, ये सारी चीजें हमें पता करनी पड़ेंगी कि इस टाइम इंस्टेंट पे जिस समय हमने इस ए को बी से हटा करके डी पर कनेक्ट किया है तब इसकी सिचुएशन क्या थी, ये चार्ज था या अनचार्ज था, इस पे चार्ज कोई था या नहीं था। तब हम आगे के इस राइट साइड के सर्किट की एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है। तो वो सारी हमें चीजें जाननी पड़ेंगी। अब इसमें पूछा क्या गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। और क्वेश्चन में एक चीज और लिखी है कि जो टोटल चार्ज Q, कैपिटल Q इसको सिंबल दिया हुआ है, टोटल चार्ज Q है, फ्लोज फ्रॉम बैटरी टू चार्ज कैपेसिटर फुल्ली। जब ए को जब बी से हटा करके डी पर कनेक्ट कर दिया गया और वो फिर ऑनवर्ड कनेक्टेड है डी से, तब की बात कही गई है क्वेश्चन में कि जो टोटल चार्ज Q फ्लोज फ्रॉम द बैटरी टू चार्ज द कैपेसिटर फुल्ली, मतलब इस बैटरी से जो टोटल चार्ज फ्लो करेगा इस कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करने के लिए वो Q है। तो वो Q की वैल्यू भी पूछी गई, वो तो बड़ा सिंपल है क्योंकि ये तो फाइनल स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है। तो स्टेडी स्टेट पे जो ये वोल्टेज है वही वोल्टेज इसके क्रॉस होगा। ठीक है। इसके क्रॉस होगा तो उस समय हम चार्ज निकाल सकते हैं, फाइनली चार्ज कितना होगा। लेकिन इनिशियली जब यहां से इसको यहां कनेक्ट किया गया था इस टाइम पे, तो क्या ये अनचार्ज था?
ये हमें देखना पड़ेगा। अगर पहले से इस पे चार्ज कुछ है और फिर इसको इससे कनेक्ट किया गया और फाइनली स्टेट स्टेट आ गई और उस समय इस पे चार्ज कुछ फाइनल वो बना रहेगा, ठीक है। तो फाइनल चार्ज जो भी आया और जो पहले से चार्ज था उसका डिफरेंस ही तो होगा जो ये बैटरी प्रोवाइड करेगी इसको। फॉर एग्जाम्पल जब हमने इसको यहाँ से हटा के यहाँ कनेक्ट किया उस इंस्टेंट पे यहाँ चार्ज 2 कूलम था और फिर इस डी से ये कनेक्ट रहा हमेशा के लिए और फाइनल स्टेट आ जाएगी स्टेडी स्टेट और उस समय चार्ज मान लेते हैं 10 कूलम, ये जो भी है। तो वो एक्स्ट्रा 8 कूलम कहाँ से आया, वो इसने दिया। मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये हमें ये फाइंड करना है कि इस बैटरी ने टोटल चार्ज इस कैपेसिटर को कितना दिया, ठीक है, ताकि ये फाइनल स्टेट फुल्ली चार्ज स्टेट में आ जाए, ठीक है। तो जो भी फाइनल चार्ज होगा और जो भी इनिशियल चार्ज इस पे पहले से था जब इसको हमने हटा के यहाँ कनेक्ट किया था उस टाइम इंस्टेंट पे कितना चार्ज था, उन दोनों का डिफरेंस, फाइनल चार्ज और इस टाइम इंस्टेंट पे जो चार्ज था उसका डिफरेंस जो होगा वो बताएगा कि ये बैटरी ने कितना चार्ज इसको दिया। पहले से है और बाद में कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा हो गया तो एक्स्ट्रा ज़्यादा जो है वो कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो चार्ज ये बैटरी प्रोवाइड करेगी इसको फुल्ली चार्ज करने के लिए। बस ये कहानी है। क्वेश्चन के साथ साथ मैंने इसका सॉल्यूशन भी समझा दिया कि कैसे कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले हमारे आंसर्स क्या है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। पहले कहा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिफोर टी इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6 ओमेगा इज इतना। मतलब जब हम इसको यहां से यहां कनेक्ट करते हैं, यहां से यहां कब कनेक्ट कर देते हैं, एट टी इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6 ओमेगा टाइम जब हो जाता है, टी इज इक्वल 0 पर इससे कनेक्ट किया गया था तो इसमें करंट ये फ्लो करना स्टार्ट कर दी थी ये वाली। फिर जैसे ही टाइम इतना हो गया हमने डी से कनेक्ट कर दिया, तो वही पूछ रहा है बिफोर टी इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6 ओमेगा, इस टाइम से पहले, मतलब इसको इससे कनेक्ट करने से पहले इस कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना है, ये पूछा गया। सेकंड में द करंट इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द सर्किट, CKT मीन सर्किट, जस्ट बिफोर टी इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6 ओमेगा। अब यहाँ जस्ट बिफोर की बात कही गई, मतलब जिस समय हम इसको यहां से यहां कनेक्ट कर रहे हैं उस इंस्टेंट पे जो है करंट जो लेफ्ट पार्ट में फ्लो कर रही थी, लेफ्ट पार्ट ऑफ द सर्किट, वो क्लॉकवाइज थी, ये बोला गया। अब ये हमें पहचानना है क्लॉकवाइज थी एंटी क्लॉकवाइज थी, ठीक है। द करंट इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द सर्किट जस्ट बिफोर टी इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6 ओमेगा इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इसमें करंट फ्लो कर रही है। कब, जब इसको हम कनेक्ट करते हैं उससे जस्ट पहले जिस इंस्टेंट पे इसको कनेक्ट करने जा रहे हैं इस टाइम पे, उसके जस्ट पहले किस तरफ करंट फ्लो कर रही थी, ठीक है। उस इंस्टेंट पे इस लेफ्ट पार्ट में किस तरफ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो जानना है। इन्होंने लिखा है क्लॉकवाइज, तो हम देखेंगे कब किस तरफ फ्लो कर रही है। सी पार्ट में बोला गया इमीडिएटली आफ्टर ए इज कनेक्टेड टू डी, जैसे ही हम ए को डी से कनेक्ट करते थे, द करंट इन आर इज 10 ओम, उस समय इस आर रेसिस्टेंस में जो 10 ओम का है उसमें करंट 10 एम्पियर होगी, ये पूछा गया, ये कहा गया। मतलब इमीडिएटली आफ्टर ए इज कनेक्टेड टू डी, जैसे ही ए को हम डी से ऐसे कनेक्ट करेंगे उस समय उसी इंस्टेंट पे तुरंत कितनी करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी रेसिस्टेंस में, 10 एम्पियर, ये पहचानना है। डी पार्ट में कहा गया है क्यू की वैल्यू इतनी होगी, और क्यू की जानकारी मैं दे चुका हूं। क्यू को क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्यू वो चार्ज है जो फ्लो करता है फ्रॉम बैटरी टू चार्ज कैपेसिटर फुल्ली। कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करने के लिए जो चार्ज फ्लो किया, इसमें बैटरी ने जो चार्ज फ्लो कराया वो क्यू कहा गया। अब वो क्यू की वैल्यू इन्होंने कही है 2 इंटू 10 टू द पावर -3, जाना बात, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम ये चार्ज है। तो ये क्यू की वैल्यू हमें बतानी इतनी होगी या नहीं होगी। सॉरी फॉर इंटरप्ट। ओके, चलते हैं बारी बारी से। तो देखिए एक चीज तो हमें दी हुई है कि जैसे हम इसको बी को कनेक्ट करते हैं ऐसे, मतलब ए ऐसे हम कनेक्ट कर देते हैं बी से, इस सोर्स से, और एक करंट फ्लो करना ये स्टार्ट करती है। तो आप जानते हो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये ओमेगा टी की वैल्यू बढ़ेगी और कॉस की वैल्यू क्या करती है, घटती है।
घटते 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 जीरो हो जाएगी, फिर नेगेटिव भी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू वरी करेगी टाइम के साथ साइनसॉइडली। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन ये वाला जो हमारा है बी वाला तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। करंट इधर फ्लो करना स्टार्ट की, तो जब तक ये पॉजिटिव रहेगा तो समझो इस तरफ को फ्लो कर रही है, जैसे ही नेगेटिव हुई इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरफ को फ्लो करने लगी। ठीक है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि जैसे हम ए को बी से कनेक्ट करते हैं, जो करंट है वो क्लॉकवाइज फ्लो करना स्टार्ट करती है। अब एसी करंट की ये तो फितरत होती है, आप जानते हो, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, तो एक ही टाइम पीरियड में हाफ टाइम पीरियड के लिए क्लॉकवाइज, हाफ टाइम पीरियड के लिए एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कहा गया है कि t इक्वल टू 7π/6 ओमेगा पर ये क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, ये देखना है। तो इसी में हम रख के देख सकते हैं, एक क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा। तो निकाल के देखते हैं क्या है। i इक्वल टू जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा घटेगा। थीटा क्या है ओमेगा टी। ठीक है ना, घटते घटते जीरो, फिर माइनस, माइनस का मीन्स क्या है यहाँ पर कि एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। देखते हैं, माइनस आता है प्लस आता है, उसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन जान जाएंगे। तो ये हो गया अपना आई नॉट की वैल्यू तो 1 एम्पियर है, तो इसको हमने 1 ही रखा, कॉस ओमेगा, और टी की वैल्यू है 7π/6 ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, इस 7π/6 को हम लिख सकते हैं ऐसे, पाई प्लस π/6। ये अब सभी जानते हैं कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस π/6। अब इसको हमें वैल्यू पता हो ना हो, है ना, cos π/6 की वैल्यू कितनी होगी, cos 30 डिग्री मतलब -√3/2, -√3/2 एम्पियर। तो नेगेटिव हमें देखना था, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब किस तरफ फ्लो कर रही होगी, एंटी क्लॉकवाइज। किस टाइम पर, इस टाइम पर, जस्ट बिफोर क्लोजिंग, जस्ट बिफोर क्या रखा है, जस्ट बिफोर t इक्वल टू 7π/6 ओमेगा इज क्लॉकवाइज। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया हमारा, गलत है, ये पहचानना था हमें। तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है। तो जस्ट बिफोर का मतलब क्या है, बिल्कुल इससे -7π/6 ओमेगा माइनस h, वेयर h इज व्हाट, h टेंड्स टू 0, जैसे हम लिमिट निकालते हैं मैथ में, तो वही है। ठीक है, तो जस्ट बिफोर मतलब हम इसी टाइम पे निकाल रहे हैं, हमें पता चल जाता है। जस्ट बिफोर किधर फ्लो कर रही होगी, एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट पार्ट में करंट किधर होगी, एंटी क्लॉकवाइज, इस टाइम के इंस्टेंट पे या इससे जस्ट बिफोर। ठीक है ना, थोड़ा हम कम भी कर दें अगर, 7π/6 ओमेगा माइनस h, वेयर h टेंड्स टू 0, तो मैथ में जानते हैं लिमिट कैसे करते हैं, तो वही हम करेंगे, तो भी h टेंड्स टू 0 करोगे तो यही फाइनली यही आएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये हमारा गलत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिफोर t इक्वल्स टू इज इतना। ओके, अब किसी भी टाइम पर, किसी भी टाइम इंस्टेंट पे भाई चार्ज तो इस पे कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है, क्योंकि सोर्स हमारा कैसा है, एसी सोर्स है। वोल्टेज भी इस पे वेरी कर रहा है कंटिन्यूअसली, हर टाइम पर अलग अलग होगा, अलग अलग करंट होगी, अलग अलग चार्ज होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम बहुत ही फेमस रिलेशन हम लोग जानते हैं, कैपेसिटर, इंडक्टर, रेसिस्टेंस, जो भी तीन होते हैं आरएलसी, उनके करंट और वोल्टेज में रिलेशन पता होता है हमें। तो कैपेसिटर में जाने वाली करंट और कैपेसिटर की दोनों प्लेट जो होती हैं उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब अक्रॉस पोटेंशियल या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ठीक है ना, उनमें रिलेशन हमें पता है क्या होता है। नहीं पता है तो मैं सिंपल सा भी डिराइव कर देता हूँ, Q इक्वल टू क्या होता है, CB। ये तो फेमस सभी जानते हैं। किसी भी टाइम इंस्टेंट पे मान लेते हैं चार्ज Q होगा और इसकी प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, और इसकी कैपेसिटेंस तो हमें दी हुई है C। तो ये रिलेशन सभी जानते हैं। और अगर हम dQ/dt कर दें, dQ/dt, तो ये क्या हो जाएगा, C तो कांस्टेंट रहता है, तो ये आ जाएगा dV/dt। dQ/dt हम सभी जानते हैं क्या होता है, करंट। तो ये रिलेशन होता है कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस वोल्टेज एंड उसमें फ्लो करने वाली करंट के बीच में ये रिलेशन होता है। तो यहां से I तो हमें दिया ही हुआ है, इससे हम बड़े आराम से V निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकलेगा, V की वैल्यू आएगी, dV हम लिख सकते हैं, dV इज इक्वल टू
1/c आई डी टी ऐसे लिख लिया हमने, i इंटू डी टी। अब v को निकालना, इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड, ये हो गया अपना इंटीग्रेशन। i को हम लोग क्या लिखेंगे, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। आई नॉट की वैल्यू तो 1 एम्पियर है, तो सिंपली हम क्या लिख दें, कॉस ओमेगा टी आई की जगह। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी डी टी। ये सभी जानते हैं कॉस ओमेगा टी का क्या होता है, तो 1/c रहेगा इंटू कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और जो भी टी का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाता है। ये अपना इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब लिमिट कहां से कहां तक रहेगी, एट टाइम t इक्वल्स टू 0, जिस समय हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं उस समय यहां पर कोई वोल्टेज नहीं था, कुछ क्वेश्चन में नहीं लिखा है, इसका मतलब ये अनचार्ज था पहले। ठीक है, तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पर वोल्टेज क्या था, 0। मान लेते हैं आफ्टर टाइम t, एक जनरल टाइम ले लेते हैं t, एट टाइम t वोल्टेज कितना हो गया, v। तो इसका तो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो अपना v ही आएगा, dv का v आ जाएगा, लिमिट लगाएंगे 0 टू v तो v बन जाएगा। यहाँ पर 0 से t लिमिट लगेगी, ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, फिर t की जगह हम t रखेंगे तो साइन ओमेगा t ही रहेगा, t की जगह 0 रखेंगे साइन 0 0 हो जाता है। तो फाइनली हमारा बना क्या, साइन ओमेगा t अपॉन ओमेगा c। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है किसी भी टाइम इंस्टेंट में, चाहे कोई भी टाइम हो, आफ्टर जब स्विच हम बी से कनेक्ट करेंगे उसके बाद किसी भी टाइम इंस्टेंट पे हम वोल्टेज निकाल सकते हैं इसके प्लेट्स के अक्रॉस। ठीक है, वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो वोल्टेज से हमें ये पता है कि वोल्टेज को यहाँ अगर रख दें तो चार्ज भी आ जाएगा, और चार्ज की वैल्यू पूछी गई है, कर लेते हैं। वोल्टेज देख लो, वोल्टेज भी निकल आएगा। चलो पहले चार्ज ही निकाल लेते हैं हम लोग, Q इक्वल्स टू सी वी। अब देखिए C को इधर लाइए, सी वी हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, Q। तो इधर क्या बचेगा फिर, साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा, क्योंकि v को हम c से मल्टीप्लाई करेंगे, c कैंसिल हो जाएगा। तो q इक्वल्स टू सी वी से हमने ये निकाल लिया। चार्ज किसी भी टाइम इंस्टेंट पे हम चार्ज निकाल सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए कब, हमें ये बात पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम चार्ज, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उससे बात नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड की जो बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिफोर t 7π/6 ओमेगा इज इतना। मतलब 7π/6 ओमेगा जो टाइम दिया हुआ है उससे पहले, मतलब 0 से लेकर के 7π/6 ओमेगा तक के टाइम इंटरवल के बीच में कब, मतलब किसी समय कोई मैक्सिमम चार्ज होगा उस पर, तो वो कितना चार्ज है, यहीं पे नहीं वो पूछ रहा है, बहुत ध्यान देने वाली लैंग्वेज की बात है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिफोर t इज इक्वल टू इतना, इस टाइम से पहले कहीं भी अगर मैक्सिमम चार्ज पहुंच रहा है तो वो कितना होगा, वो हमें निकालना है। तो मैक्सिमम ये कब होगा, जब साइन ओमेगा टी मैक्सिमम हो। साइन ओमेगा टी मैक्सिमम कब होगा, जब ओमेगा टी की वैल्यू π/2। तो ओमेगा टी अगर हम π/2 रख दें तो टी की वैल्यू आ जाएगी π/2 ओमेगा, और टाइम हमें दिया गया है 7π/6 ओमेगा से पहले। इसका मतलब भी यही है, ये देखना पड़ेगा पहले हमें कि ये छोटा है कि ये बड़ा है, मतलब ये दोनों में से कौन बड़ा है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, π/2 ऊपर नीचे ओमेगा कर दिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7π/6 अपॉन ओमेगा। अब 7π/6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई प्लस π/6 अपॉन ओमेगा। अब ओमेगा ओमेगा डिनोमिनेटर दोनों का सेम, यहाँ π/2 है, यहाँ पाई प्लस π/6 है, तो जाहिर सी बात है ये टाइम बड़ा है। इसका मतलब है 7π/6 ओमेगा से पहले एक टाइम आ रहा है जहां पर ये साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, तो वो टाइम कितना है, π/2 बाई ओमेगा या π/2 ओमेगा। तो इस इंस्टेंट पर ये क्या हो जाएगा, चार्ज इस पे प्लेट्स पे मैक्सिमम हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड पूछा गया तो हम मॉड लगा लेते हैं, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो क्या करेंगे,
साइन साइन ये तो टी की वैल्यू हम यही रख देंगे, ये हमारा मैक्सिमम चाहिए तो 1/ओमेगा आ जाएगा अपना, क्या आ जाएगा 1/ओमेगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी कि तब मैक्सिमम होगा जब ये मैक्सिमम हो, ये मैक्सिमम कब होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपना आ गया 1/ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू है 500 रेडियन पर सेकेंड, तो 1/500। तो हमने क्या किया, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से नीचे कर दिया, तो ये 1000 हो गया, और 1000 को मैं 10⁻³ ऊपर कर दूंगा आकर के, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ कूलम। इतना मैक्सिमम चार्ज इस कैपेसिटर की प्लेट पर होगा, एक पे पॉजिटिव होगा एक पे नेगेटिव होगा, इतना मैक्सिमम चार्ज होगा बिफोर दिस टाइम, इस टाइम से पहले ये इतने मैक्सिमम चार्ज तक जाएगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, ये कहानी चलती रहेगी, अल्टरनेटिंग है। ओके, तो इसका मतलब है इसमें दिया कितना है 1 × 10, ये तो गलत हो गया आपका। अब आते हैं इमीडिएटली आफ्टर ए इज कनेक्टेड टू डी द करंट इन आर इज 10 एम्पियर। वेरी सिंपल, कई बार हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया है, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। अब देखिए, मिटाने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं, इमीडिएटली आफ्टर ए इज कनेक्टेड टू डी, जैसे ही मैंने ए को फिर बी से हटा करके डी पे कनेक्ट किया, किस टाइम पे, इस टाइम पे, उसके तुरंत जस्ट उस मोमेंट पर तुरंत बाद द करंट इन आर इज 10 एम्पियर, आर रेसिस्टेंस में जो करंट होगी उस इंस्टेंट पे 10 एम्पियर फ्लो करेगी, ये हमें जानना है। तो हमने बहुत बार थ्योरी में बोला है, देखिए जिस समय इस स्विच को हटाकर यहाँ डी में कनेक्ट करेंगे, जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो इधर ये बैटरी लगी हुई है, इससे कनेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब हम इस कैपेसिटर को इस बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, उस समय ये कैपेसिटर क्या अनचार्ज कैपेसिटर है या चार्ज कैपेसिटर है, तो आप कहोगे ये चार्ज कैपेसिटर है, पहले से चार्ज हो चुका है। तो हमें इस जिस टाइम पर यहाँ कनेक्ट कर रहे हो उस टाइम पे देखना पड़ेगा कि इसकी प्लेट्स पर कितना चार्ज है और कितना वोल्टेज है, किस डायरेक्शन में, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, तभी आगे की एनालिसिस हम कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी बताया था जैसे ही कैपेसिटर को डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हो, अगर वो अनचार्ज्ड है तो इनिशियली वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन इसकी कंडीशन थी शॉर्ट सर्किट की तरह कब बिहेव करेगा, जब वो पहले से अनचार्ज हो। तो अनचार्ज कैपेसिटर को जैसे ही डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते हो तो वो बिहेव्स एज ए शॉर्ट सर्किट, एक वायर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन आफ्टर लॉन्ग टाइम वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और उस पे उसके प्लेट्स के अक्रॉस वही वोल्टेज होगा जो उस डीसी सोर्स का है, और उसी से हम चार्ज भी निकाल लेंगे उस पे सीवी करके। ठीक है, फाइनल चार्ज कितना है, ये कहानी होती थी। अनचार्ज में ऐसा होता था, लेकिन अगर चार्ज कैपेसिटर को डीसी सोर्स से कनेक्ट करोगे किसी भी मोमेंट पे, तो वो इनिशियली जिस समय कनेक्ट कर रहे हो उस मोमेंट पर वो कैपेसिटर बिहेव्स एज ए वोल्टेज सोर्स, और वो वोल्टेज होगा कितना, जिस समय उसको कनेक्ट कर रहे हो उस समय उसकी प्लेट्स के अक्रॉस वोल्टेज कितना था, वही उसी वोल्टेज सोर्स के इक्वल वो काम करेगा जितना उस प्लेट के अक्रॉस था। ठीक है, तो इनिशियली शॉर्ट सर्किट की तरह भी बिहेव कर सकता है, वोल्टेज सोर्स की तरह भी बिहेव कर सकता है, डिपेंड करेगा चार्ज है कैपेसिटर या अनचार्ज है। अनचार्ज है तो शॉर्ट सर्किट, चार्ज है पहले से और डीसी सोर्स से कनेक्ट किया अचानक से, तो फिर वो वोल्टेज सोर्स की तरह इनिशियली बिहेव करेगा दैट मोमेंट पर इमीडिएटली। आफ्टर लॉन्ग टाइम ओपन सर्किट हो जाएगा हमेशा, चाहे वो चार्ज हो चाहे अनचार्ज। मैंने फिर से वो बात रिपीट कर दी। तो जिस समय हम इसको इससे कनेक्ट कर रहे हैं हटा करके यहाँ से, उस समय ये तो कुछ इस पे चार्ज पहुंचा चुका था ना, इसको वोल्टेज कुछ दे चुका था, तो वो देखना पड़ेगा, वो यहीं से आ जाएगा, यहीं से आ जाएगा। वी देखो ये है, वोल्टेज भी निकाल सकते हो और चार्ज भी निकाल सकते हो उस टाइम पे। ठीक है, तो ये तो हमने मैक्सिमम वाला निकाला था, तो मैक्सिमम वाला निकाल के हम वो निकालने जा रहे हैं जिस समय हम इस स्विच को डी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो किस टाइम पर अब निकालेंगे 7π/6 ओमेगा। लेकिन इसमें हमें क्या पहचानना था, इसमें बिफोर इसके पहचानना था
कि किस समय मैक्सिमम होगा। तो किस टाइम पे मैक्सिमम होगा, टाइम भी हमने बता दिया, टाइम नहीं पूछा गया है, केवल वैल्यू पूछी गई है कि मैक्सिमम कितना होगा। तो ये मैक्सिमम होने वैल्यू निकाल दी, ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कहानी हो गई खत्म। अब देखिए, इसको मैं मॉड 1 हटा देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन मैं कर चुका फर्स्ट वाला। तो हमारा एक्सप्रेशन जो आया था वो ये आया था, Q का ये आया है और V का ये आया है। तो आप देख सकते हो यहां से जिस इंस्टेंट पे इसको हम यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं उस समय कौन सा टाइम है, 7π/6 ओमेगा। रख के देख लो यहाँ पर, तो यहाँ 7π/6 ओमेगा रखोगे, फिर ओमेगा कैंसिल, 7π/6 आएगा। 7π/6 को हम क्या लिखेंगे, पाई प्लस पाई/6, साइन पाई प्लस पाई/6, साइन पाई प्लस थीटा, थीटा क्या है पाई/6, साइन पाई प्लस पाई/6 क्या हो जाएगा, माइनस साइन पाई/6। ठीक है, साइन पाई प्लस थीटा भी माइनस साइन थीटा ही होता है। तो कहने का मतलब माइनस आएगा और साइन पाई/6 आएगा अपॉन ओमेगा आएगा। साइन पाई/6 1/2 होता है, माइनस 1/2 ओमेगा। वैल्यू रखिए 1 बाई माइनस में 2 इंटू ओमेगा की वैल्यू 500, ये 1000 हो गया। तो कहने का मतलब माइनस टाइम्स 10⁻³ कूलम। ये 1000 10⁻³ नीचे ऊपर आया 10⁻³ हो गया, नेगेटिव साइन पहले से। इसका मतलब है कि जिस समय हम इस स्विच को यहाँ इससे डी से कनेक्ट करने जा रहे हैं, जैसे डी से कनेक्ट किया उस समय इस पे चार्ज कितना था, ये था। माइनस का मतलब क्या है कि ये वाली प्लेट माइनस चार्ज होगा इस पे और यहां पर इस पे प्लस चार्ज होगा, ये माइनस का मतलब है। और वोल्टेज भी निकाल सकते हैं यहां से, बस यहां पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर C से और डिवाइड कर देंगे, या हम कह सकते हैं चार्ज आ गया तो यहाँ से वोल्टेज आ जाएगा Q/C। ठीक है, बात वही है। यहाँ पर अगर निकालना चाहें इससे, ये आ गया -1/2, तो -1/2 ओमेगा हो गया 500 और C हो गया कितना 20 माइक्रोफैरड। तो 20 और माइक्रो की जगह लिखेंगे 10⁻⁻6, तो ये ऊपर हो जाएगा प्लस में 10⁻6 और ये 500 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1000 और ये 1000 10⁻³ मतलब हो गया, ये कैंसिल कर देगा 3 पावर 10⁻³ बचेगा, 20 है और ये है माइनस, ये 1000 है, ये है 20, 20 25 100 मतलब 50 वोल्ट। 50 वोल्ट इसके क्रॉस वोल्टेज होगा उस समय, जिस समय हम उसको वहां से हटा के वहां कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस मोमेंट पे जब हम इसको यहां से यहां कनेक्ट कर रहे हैं उस समय चार्ज कितना था कैपेसिटर पे, -10⁻³ कूलम, और उस पे वोल्टेज कितना था -50 वोल्ट। माइनस का मतलब क्या है, ये लोअर वोल्टेज है, ये हायर वोल्टेज है, ये माइनस ये प्लस। चार्ज माइनस का मतलब क्या है, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये सिचुएशन होगी इसमें। अब हम जानते हैं कि इनिशियली जैसे हम इस समय इसको कनेक्ट करेंगे, पहले से इस पे वोल्टेज चार्ज दोनों चीजें हैं, तो क्या होगा, इसको हटाते हैं। तो हमने बता रखा है कि अगर पहले से चार्ज कैपेसिटर है तो उसको हमने डीसी सोर्स से कनेक्ट किया, तो वो कैसे बिहेव करेगा, इनिशियली जिस समय कनेक्ट करोगे उस मोमेंट पे कैसे बिहेव करेगा एज ए वोल्टेज सोर्स। तो इसको हम वोल्टेज सोर्स की तरह दिखाएंगे, माइनस इधर प्लेट प्लस इधर, ये वोल्टेज सोर्स की तरह ऐसे वर्क करेगा। और ये ऐसे यहां से कनेक्टेड है, यहां से ऐसे जाकर के ये वोल्टेज सोर्स ये वाला है, माइनस प्लस नीचे ऐसे, और यहां पर ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम। ये 50 वोल्ट, ये इधर करंट ऐसे देगा और ये भी वोल्टेज सोर्स इधर करंट देगा, दोनों ही सपोज कर रहे हैं एक दूसरे का। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ते हो, ठीक है ना, सीरीज में दोनों सेल तरीके से लगे हुए हैं और इस पे वोल्टेज कैपेसिटर पे कितना था 50 वोल्ट। तो इस कैपेसिटर को एज ए वोल्टेज सोर्स की तरह हम यूज कर सकते हैं, केवल उसी मोमेंट पर जिस समय कनेक्ट किया है बस, उसके आगे तो फिर इस पे चेंज होगा और फाइनली जाकर के स्टेडी स्टेट में आ जाएगा। तो अभी कितना हो गया 50 + 50 100 टोटल हो गया इमेज अपॉन रेसिस्टेंस 10 ओम। तो कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा 10 एम्पीयर करंट आ जाएगी, क्योंकि पूरा
वोल्टेज कितना है या पूरा ईएमएफ कितना है, 50 प्लस 50, एक ही डायरेक्शन में है दोनों, तो 50 होगा। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना, 10 ओम। तो टोटल ई 100, टोटल आर ई बाई आर, ये करंट आ जाएगी इसमें, जो भी करंट जा रही होगी ये आई। ठीक है, आई की वैल्यू क्या आ गई, 10 एम्पियर। इसका मतलब क्या निकल गया हमारा कि सी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये इनिशियल मोमेंट की बात थी। फाइनली अब ये ऑनवर्ड कनेक्टेड है डी से, तो फाइनली क्या आना है, स्टेडी स्टेट आनी है। स्टेडी स्टेट आनी है तो फिर फाइनली कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा कितने वोल्टेज तक, जो डीसी सोर्स का वोल्टेज है, जो भी सोर्स लगा रखा है उसी के वोल्टेज तक ये चार्ज हो जाएगा। तो फाइनल स्टेट में हम कैसे बनाएंगे, ओपन सर्किटेड। ओपन सर्किट में मतलब कोई करंट नहीं जा रहा है, कोई करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये पूरा पूरा चार्ज हो चुका है। तो कुछ ऐसा बनेगा, ये इस तरीके से, ये करंट, कोई करंट नहीं जा रही, जीरो करंट, और ये वोल्टेज सोर्स 50 वोल्ट, और ये अपना रेसिस्टेंस 10 ओम। करंट इस पे कोई नहीं है। जब करंट नहीं जा रही है तो जो वोल्टेज बैटरी का है वही वोल्टेज कैपेसिटर के प्लेट्स के क्रॉस होगा। कितना वोल्ट है, 50 वोल्ट। तो यहां पर भी इसके प्लेट्स के क्रॉस भी वोल्टेज कितना होगा, 50 वोल्ट। इतने वोल्टेज तक इसने इसको चार्ज कर दिया। वही पूछा गया है यहाँ पर, चार्ज कितना होगा वो। ठीक है, टोटल चार्ज होगा नहीं, टोटल चार्ज क्यू फ्लोज फ्रॉम बैटरी। इस बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो कराया इस सर्किट को, इस कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करने के लिए। तो पहले से कितना इसके पास चार्ज था, अभी हमने दिखाया था आपको, क्यू कितना निकला था, -10⁻³ कूलम। अब फाइनल स्टेट ये है, इसमें कोई करंट नहीं जा रही, इसमें कोई करंट नहीं जा रही, स्टेडी स्टेट आ चुकी है। तो वोल्टेज ये है 50 वोल्ट, और सी की वैल्यू हमें पता है इसकी, तो चार्ज इस इंस्टेंट पे निकाल सकते हैं स्टेडी स्टेट में। इसको हम Q1 कह देते हैं, इसको Q2 कह देते हैं। तो कितना आ जाएगा, CV 50V हो गया, और C की वैल्यू कितनी है, 20 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम, माइक्रोफैरड है इसलिए 10⁻⁻6। अब ये फिर 1000 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 50 × 20, और ये 10,000 मतलब 10⁻+3 या 10⁻⁻6, तो हो गया 10⁻⁻3 कूलम। तो फाइनली स्टेडी स्टेट में इसके पास कितना चार्ज है, +10⁻³ कूलम। और जिस समय कनेक्ट किया गया था उस समय ये माइनस था, ये प्लस था। अब इस समय क्या होगा, इस समय ये प्लस होगा, ये माइनस होगा फाइनल स्टेट में। ठीक है, तो इनिशियली चार्ज ये था, तो बैटरी ने कितना दिया हम निकाल सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज जो बैटरी ने दिया क्या लिखेंगे, फाइनल Q2 इनिशियल Q1 माइनस कर दिया, Q2 माइनस Q1, फाइनल माइनस इनिशियल कितना आ जाएगा, 10⁻3, तो ये है -3, और माइनस में ये था, माइनस में 10⁻⁻3, तो ये कितना बन जाएगा, 2 × 10⁻⁻3 कूलम। तो इतना चार्ज इस बैटरी ने फ्लो कराया। ठीक है, और फाइनली ये इतना चार्ज इस पे अकर कर रहा है। स्टेडी स्टेट आ चुकी है, करंट 0 है, वोल्टेज 50 वोल्ट है। सारी चीजें हमको क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिखनी चाहिए। तो ऑप्शन बी में क्या था, 2 × 10⁻⁻3 था, तो ये ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका डील हो गया। फुल्ली चार्ज करने के लिए इसने कितना चार्ज फ्लो कराया कैपेसिटर को, वो इतना है। ठीक है, जाहिर सी बात है भाई, पहले नेगेटिव में था और फिर पॉजिटिव में ही उतना हो गया, तो जस्ट इसका डबल पॉजिटिव में तो इसको फ्लो कराएगा ये बैटरी, तभी तो इस डायरेक्शन में ये चार्ज कर पाएगा इसको। ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी फाइनल ऐसी अकर करेगी। ओके, आगे देखते हैं। थैंक यू।